पार्टी फैसल साहब को रोकना चाहती है, फिर जेल पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है इनको इंडिया भेजें आप, ये वहां भी पहुंच जाएं। मैं तो फैसल चौधरी, मुझे बाकी पीटीआई का कोई नहीं पता, लेकिन फैसल चौधरी जो है ये मेरे साथ चले जाएगा। इंडिया बॉर्डर पे चले जाएगा, ये पहुंच जाएगा। आप भी दोनों चले जाएं। ये लड़ने वाला बना। नहीं, ऐसा ना उनको आगे भेज दें, आप पीछे खड़े रह जाएं। मैं कहा मेरे साथ चला जाएगा। अकेले की मैंने बात नहीं की। तो अख्तियार साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वक्त भी ये समझ रहे हैं कि आप अकेले ही काफी हैं। इमरान खान साहब की जरूरत नहीं भाई, एक आवाज है, पब्लिक की आवाज है, उसे अगर आप साथ बिठाएंगे तो ज्यादा बड़ा मैसेज आएगा। चौधरी साहब, हमने पहले भी कर दिखाया था और हमारे साथ उस वक्त किसकी सपोर्ट थी आपको वो भी पता है। वैसे उस वक्त पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट, मैं वही कहता हूँ, अब भी होगी, क्योंकि अब बात पाकिस्तान की है। अब इस वक्त बात किसी कैदी वेदी की नहीं हो रही है, पाकिस्तान की ही बात है। जाती इख्तिलाफात अपनी जगह पे लड़ते रहिएगा, सर मैं पाकिस्तान को जरूरत है। मैं कहता हूँ ना, पार्टी का अगर आप इफ यू आर टॉकिंग स्पेशली एंड प्रिसाइसली अबाउट इमरान खान, उनकी पार्टी मौजूद है, उनकी पार्टी का चेयरमैन मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, जो मुलाकातें उनकी डिसाइड करते हैं कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना, जो ये डिसाइड करते हैं जा रहे हैं कि उन्होंने क्या खाना है। हर मंगल को अंदर चले जाते हैं, वो ये पार्टी देखती रह जाती है। ये हजरत मौजूद हैं कि उन्होंने आज क्या खाना है क्या नहीं खाना। पार्लिमानी पार्टी मौजूद है और ये सारे लोग मेरे ख्याल में इतने, अब देखिए पूरी पार्टी फैसल साहब को रोकना चाहती है, फिर जेल पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है इनको इंडिया भेजें आप, ये वहां भी पहुंच जाएं। मैं तो फैसल चौधरी, मुझे बाकी पीटीआई का कोई नहीं पता, लेकिन फैसल चौधरी जो है ये मेरे साथ चले जाएगा। इंडिया बॉर्डर पे चले जाएगा, ये पहुंच जाएगा। आप भी दोनों चले जाएं। ये लड़ने वाला बना। नहीं, ऐसा ना उनको आगे भेज दें, आप पीछे खड़े रह जाएं। मैं कहा मेरे साथ चला जाएगा। अकेले की मैंने बात नहीं की। तो चौधरी साहब, नेशनल कंसेंसस के लिए दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। अगर जरूरत हुई, सबसे पहले तो देखें थोड़ी सी इनको भी कौमी, मैंने इस वक्त जरूरत नहीं, कौमी संजीदगी की दिखाने की भी जरूरत है। आपने इस वक्त वैसे पीटीआई दिखा रही है। आप यकीन करें कि पीटीआई के जो ट्रोलर हैं कुछ रह गए हैं, जो वाकई स्पाइलर हैं, जो अपनी पार्टी की मत मारी उन्होंने, वो भी बाकी सारे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ। सर, पहले दिनों में जो सूरत हाल थी वो काफी मायूस कुन थी, वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं भी महसूस कर रहा हूँ और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कि पाकिस्तान की कॉस्ट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। फैसल साहब, वो समय थे जब वक्त आएगा तो इमरान खान साहब को बुला लेंगे, भी वक्त नहीं है मेरे ख्याल में। आज इतना अच्छा वक्त है, शायद वो दोबारा ना हो। हमले के बाद जो है, जिसकी आज वज़ीर दिफा ने भी ये रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में ये बात की है, और उसका खदशा जो है, हमारी जो रीडिंग है उसमें भी ये है कि जो जिस हद तक स्केल चला गया है इंडिया में, वहाँ पे उनके लिए इनएविटेबल है, पीछे हटना मुश्किल है। और जिस तरह से आपने आगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो क्योंकि यूक्रेन रशिया पे ज़्यादा बिजी हैं और उनकी प्रायोरिटीज और हैं साउथ ईस्ट एशिया। हो सकता है वो चाह रहे होंगे हो जाएगी जंग इनकी आपस में। नहीं, वो उनका ये ख्याल, वो साउथ ईस्ट एशिया भी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है ना। अभी पाकिस्तान और ये साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिसी भी नहीं आई व्हाइट हाउस की। उनके अपने मसाइल बहुत हैं, टैरिफ्स की वॉर्स हैं, चाइना का इशू है, यूरोप के साथ उनका इशू है, कनाडा के साथ उनका इशू है। उन्होंने भी बहुत सारे महाज जो हैं इस वक्त खोल लिए हैं। तो इशू ये है कि जनाब, अगर तो हमला होता है पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर अगर आप कहेंगे तो फिर जो यूनिफिकेशंस होती हैं, वो एक हमारे किसी शायर ने कहा था कि जंग की सेधी सकी नहीं दे, जित पुलेखा हार पुलेखा। जंगें डिवास्टेशन होती हैं, कोई भी डिजायरेबल नहीं होती, कोई भी जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग अगर मुसल्लत हो जाए उसके बाद आप गवर्नमेंट कमजोर फुटिंग पे होगी। आज अगर हुकूमत इनिशिएटिव लेती है तो वह एक अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, मैसेज लेने देने का भी कोई टाइम होता है। पॉलिटिक्स में टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जो हमारा अक्रॉस बॉर्डर हो रहा है, जो उनका सिक्योरिटी फेलियर है, जो वहाँ पे भी सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर हम तक चीज़ें पहुँच रही हैं, उसमें वहाँ पे भी सवालात करने पे पाबंदी है। यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से हमारा सोशल मीडिया बिहेव कर रहा है, हमें ज़रूरत है कि हम अपना सोशल मीडिया ओपन करें, ताकि अब हमारी मीम्स जो हैं वो इंडिया में डिस्कस होती है। नहीं, उसमें संजीदा मैसेज ये है, सही बात, कि हम जंग से डरते नहीं, हम जंग से डरते नहीं है, एंड वी टेक इट एज अ जोक। हालांकि वो जोक होता नहीं है, बट दिस इज द मैसेज जो हम, वी आर बोल्ड मैसेज है, एक बहुत बहादुरी का मैसेज हमारे लोग भेज रहे हैं
कि आप उधर जाएं। उन्होंने पानी का, उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात की है, इंडस वाटर ट्रीटी को फिर हमने डायसेक्ट किया है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, पानी नहीं रुक सकता है, पानी की जो चैनल्स हैं उनके पास नहीं हैं, वो उनका एक रेटोरिक है, वो रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। अच्छा, पानी रोकने का ऐलान करके पानी जारी कर दिया, छोड़ दिया नहीं, वो तो आई थिंक उससे तो हमारा, देखिए उसमें कश्मीर में तो फ्लड आएगा बिकॉज वहाँ पे गहराई नहीं है, बट आई थिंक के वो भी अगर ये चिनाब में छोड़ेंगे तो फिर हमारा डाउन स्ट्रीम पे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो सतलज और उस पर जब ये छोड़ते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अरसे में वहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा हमारी आबादी बन गई है। झेलम का एक सेट पैटर्न है, वहाँ पे अभी आबादी नहीं आती है, तो इसी तरह सिंधु का जो है वो भी एक पैटर्न है, वो चलता रहता है। रोकना है या नहीं है, लेकिन उन्होंने एक काम तो किया है। अब वो हो सकता है वो पूरे दरिया को फ्लड करें ताकि हम फ्लड में लगें और फिर वो अटैक करें। सो देयर कैन बी मल्टीपल, वो तो अब सिक्योरिटी एनालिसिस में जनरल साहब कैन गाइड अस। जनरल साहब के पास चलना है मुझे, जैसे ये बताइए, कहा जा रहा है 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, ये रीडिंग जो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जावेद साहब, मैं कह रहा हूं कि अब उन्होंने स्टेक्स इतनी हाई कर ली है, या जो एक पोजीशन रेटोरिक की कर ली है। एप्लीकेशन किस चीज की कर रहा है? एप्लीकेशन देखो, उसने कोर्सिव डिप्लोमेसी की, चाहता क्या है? शरेड तो सामने उसने ये रखा हुआ है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म को हवा दे रहा है, हालांकि खुद ट्रांसनेशनल टेररिस्ट है, उस पर ऊपर पर्दा डालता है, प्रॉक्सी की एप्लीकेशन अफगानिस्तान से करता है। शरेड सामने ये रखा हुआ है कि जी मैं कोर्सिव डिप्लोमेसी से दे वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान, और वो कहते हैं जी इसका बिहेवियर जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की तरफ है, विच इज झूठ के ऊपर मबनी है। जबकि मोदी इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, या उससे पहले पहला चीफ मिनिस्टर है जिसके वीजे पे अमेरिका ने पाबंदी लगा टेररिज्म की। गुजरात का बुचर, ट्रैवल बैन, अमित शाह इम्प्लीकेटेड बाय द अमेरिकन कोर्ट। ये जो गुरवंत सिंह का हायर फॉर मर्डर है, निखल उसमें एक लड़का इनका इन्वॉल्व हुआ जिसने सबूत दिए हैं, जो चेक रिपब्लिक से ये पकड़ के लाया। यादव इनका सीआरपीएफ सर्विंग डिप्टी कमांडेंट है, जो वो उसको मॉनिटर कर रहा था। ये सारे तो उनका, अच्छा वो बिहेवियर की बात मैं कर रहा था कि बिहेवियर वो चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल चाहते क्या है? एक्चुअल पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं पाकिस्तान से कि कश्मीर के ऊपर और न्यूक्लियर के ऊपर, और वो बिहेवियर की जो चेंज पाकिस्तान से चाहते हैं, वो कहते हैं कि यार तुम हमें क्यों आंखें दिखाते हो? हमारा जो रीजनल जो हेजमोनिक डिजाइन है, उसको द ओनली स्टेट विच इज चैलेंजिंग इज पाकिस्तान। और देखिए ये उसकी एप्लीकेशन है। अब उसके लिए जब हिंदुत्व का माइंड सेट है ना, इस वक्त पाकिस्तान का चैलेंज इज नॉट द इंडियन मिलिट्री, नॉट द इंडियन ऑनस्लॉट। ये वाटर शॉटर इसको बिल्कुल डील कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान इज अ कॉन्फिडेंट स्टेट, और इंशाल्लाह अवाम की मदद से, फैसल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, अवाम स्टेट की जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, और अवाम बिल्कुल मूड में है। I mean, लेकिन सर अगर वो फ्लड ले आता पाकिस्तान में, जैसे कि चिनाब को पानी छोड़ देता है और फ्लड आ जाता है, तो ज़ाहिर हमारे पास तो फिर ये ऑप्शन होगा ना, हम अपने फ्लड में अफेक्टेड लोगों को निकालें बजाय इसके। देखिए ना, वो तो क्रिएट करेगा जी, उसने प्रॉक्सी लगाई है, वो हर बार इस्तेमाल करेगा जिससे वो डिमोरलाइज कर दे पाकिस्तान के लोगों को कि वो इस काबिल प्लाइंट स्टेट चाहता है जी। वो चाहता है कि देखिए इस वक्त दुनिया का वो जंग भी कर लेगा तो किसी मुल्क पे कब्जा करना उसको नहीं, इंप्लोजन की तरफ ले जाना चाहता है पाकिस्तान को। ये इंप्लोड एक मरे हाथी की तरह रह जाए, किसी जगह पे ये रिएक्ट ही ना कर सके, किसी क्राइसिस को ही नहीं डील कर सके। इसके लिए फ्लड भी छोड़ दो, कोर्जन भी करो, इसके ऊपर टेररिज्म के भी इल्जाम लगाओ, इसके लोग भी पकड़ो, तो इस तरह इंप्लोजन की तरफ। तो ये है वो स्टेट का नैरेटिव। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त जावेद साहब पाकिस्तान के लिए ना, हमने इंशाल्लाह सदियों आगे भी रहना, हमारी औलाद में रहना, ये हिंदुत्व का माइंडसेट, ये जो बदरू है, आज मोदी से निकलेगी, कल अमित शाह में घुस जाएगी, कल डोवल में घुसेगी, तीसरे चौथे पांचवें में चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो स्टेट है वो अफगानिस्तान हमें चैलेंज कर ली। इख्तियार वली साहब बेहतर जानते हैं उनकी नेबरी, वो उनका बिहेवियर पास्ट में भी ऐसा ही रहा है। 3-4 सालों के अलावा हमने कब वहां से, और हमने भी अपनी पॉलिसियां दूसरों के लिए जंग लड़ी, मेकिंग दीज एक्युमुलेटिव मिस्टेक्स, लेकिन लर्न करना चाहिए। अब पाकिस्तान को अपना चेस बोर्ड सेट करने की जरूरत है इन ऑल डोमेन्स। वी हैव टू रीसेट आवर कोर्स, रीसेट आवर डिस्कोर्स, एंड नया चेस बोर्ड लगाना है। और उसके अंदर ये जो डोमेस्टिक इश्यूज है ना जी, अब आई थिंक इट्स हाई टाइम, लेट्स राइज अबव आवर एवरीथिंग जी, और एक नेशनल स्टांस जिसमें मेरा पाकिस्तानी खुश हो के लुक
वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सही बात है, देखो जरा खुला दिल होना चाहिए। अच्छा, मैं जनरल साहब आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कुछ न्यूक्स के बारे में अब इंफॉर्मेशन फैल रही है कि जो इंडियन टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है और जो पाकिस्तानी टेक्टिकल वेपन्स है हमारे पास, और ये ऐसे वेपन्स होते हैं जो 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर को के रेडियस को कवर करते हैं, और हम इस मामले में इंडिया के ऊपर बेहतर पोजीशन में है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? छोटी सी ब्रेक, के बाद दोबारा जरूरत।